क्या आपने अमेरिका में सालों तक नौकरी की, H1B पर काम किया और आखिरकार ग्रीन कार्ड के लिए आपका एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन भी फाइल हो गया है? आपको लग रहा है कि अब परमानेंट रेसिडेंसी बस कुछ कदम दूर है। यूएस वीज़ा बुलेटिन, इसमें आपकी एक डेट आगे बढ़ती है तो उम्मीद भी बढ़ती है, और अगर डेट पीछे चली जाए तो कैटेगरी अनअवेलेबल हो जाए तो इंतज़ार और भी लंबा हो सकता है। खासकर इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए वीज़ा बुलेटिन को समझना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आखिर ये वीज़ा बुलेटिन है क्या इसे कैसे पढ़ते हैं, आइए आज के इस वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएस वीज़ा बुलेटिन हर महीने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जारी करता है और इसका काम है ये बताना कि अलग अलग इमिग्रेशन वीज़ा कैटेगरीज में वीज़ा नंबर्स कब अवेलेबल हैं। यानी अगर आप फैमिली बेस्ड हैं या एम्प्लॉयमेंट बेस्ड हैं, ग्रीन कार्ड के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये बुलेटिन आपको बताता है कि आपका केस आगे बढ़ने के लिए कब एलिजिबल होगा। अगस्त 2026 का ऑफिशियल वीज़ा बुलेटिन भी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ही जारी किया था। अब सबसे पहले समझते हैं कि प्रायोरिटी डेट क्या है। आसान भाषा में प्रायोरिटी डेट आपकी ग्रीन कार्ड क्यू में आपकी जगह जैसी होती है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड केसेस में ये आम तौर पर आपकी इमिग्रेशन पिटीशन यहाँ पर लागू हो, लेबर सर्टिफिकेशन प्रोसेस से जुड़ी तारीख होती है। जिस तारीख को आपका केस क्यू में आता है वही तारीख आगे चलकर वीज़ा बुलेटिन से कंपेयर की जाती है। आपकी प्रायोरिटी डेट जितनी पुरानी होगी, जनरली आप क्यू में उतने ही आगे होते हैं। अब यहाँ आता है सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा। वीज़ा बुलेटिन में अलग अलग चार्ट्स होते हैं। डेट फॉर फाइलिंग और फाइनल एक्शन डेट्स, दोनों को देखकर बहुत से एप्लीकेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। डेट्स फॉर फाइलिंग चार्ट ये बताता है कि कब एप्लीकेंट्स अपना इमिग्रेशन वीज़ा एप्लीकेशन या एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के मामले में एप्लीकेशन आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन यूएस में रहने वाले एप्लीकेंट्स को ये भी देखना होता है कि यूएससीआईएस ने उस महीने कौन सा चार्ट इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। यूएससीआईएस अगस्त 2026 के फैमिली स्पॉन्सर्ड एडजस्टमेंट केसेस के लिए डेट्स फॉर फाइलिंग चार्ट का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ फाइनल एक्शन डेट ज़्यादा निर्णायक होता है। इसका मतलब ये है कि वीज़ा नंबर फाइनल अप्रूवल या वीज़ा इंश्योरेंस के लिए अवेलेबल होने की स्थिति में है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के मुताबिक नेशनल वीज़ा सेंटर भी इमिग्रेंट वीज़ा इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए फाइनल एक्शन डेट में वीज़ा अवेलेबिलिटी को देखता है। इसलिए सिर्फ ये देखकर खुश नहीं होना चाहिए कि आपका केस डेट्स फॉर फाइलिंग चार्ट में करंट हो गया है। फाइनल ग्रीन कार्ड अप्रूवल या इमिग्रेंट वीज़ा इंश्योरेंस के लिए फाइनल एक्शन डेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए आपकी प्रायोरिटी डेट 1 जनवरी 2024 है और आप बुलेटिन में आपकी कैटेगरी और कंट्री के सामने कट ऑफ डेट 1 मार्च 2024 दी गई है। आपकी प्रायोरिटी डेट कट ऑफ से पहले है तो आप उस पर्टिकुलर चार्ट के हिसाब से आगे बढ़ने की स्थिति में हो सकते हैं। लेकिन अगर कट ऑफ डेट 1 दिसंबर 2023 है तो आपकी जनवरी 2024 प्रायोरिटी डेट अभी करंट नहीं हुई है और आपको अब आगे मूवमेंट का इंतजार करना होगा। अब आते हैं सी और यू पर। अगर आपको वीज़ा बुलेटिन में सी यानी करंट दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि उस कैटेगरी में कोई कट ऑफ डेट लागू नहीं है और क्वालिफाइड एप्लीकेंट के लिए वीज़ा नंबर्स अवेलेबल हैं। वही यू यानी अनअवेलेबल का मतलब है उस कैटेगरी में उस समय वीज़ा नंबर अवेलेबल नहीं है। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इंडियन एप्लीकेंट का होता है EB2 और EB3 जैसी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज में। ये एक बड़ा फैक्टर है। कंट्री ऑफ चार्जेबिलिटी यानी आम तौर पर एप्लीकेंट का कंट्री ऑफ बर्थ न कि केवल करंट सिटीजनशिप। इसी वजह से इंडियन बॉर्न एप्लीकेंट के लिए ग्रीन कार्ड वेटिंग लाइन कई दूसरी नेशनलिस्ट की तुलना में काफ़ी लंबी हो जाती है और वीज़ा बुलेटिन की डेट्स हमेशा सिर्फ आगे नहीं बढ़ती, कभी कभी रेट्रोग्रेशन भी होता है। इसका मतलब है कि कट ऑफ डेट पीछे चली जाती है। ऐसा यूजुअली तब होता है जब किसी कैटेगरी में डिमांड उपलब्ध वीज़ा नंबर से ज़्यादा हो। यानी अगर आपने सोचा कि डेट हर महीने ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगी तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंडियन ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रिसेंट एग्जाम्पल भी सामने आया। स्टेट डिपार्टमेंट ने मई 2026 में बताया कि FY 2026 के लिए इंडियन चार्जेबिलिटी के तहत
EB2 के सभी अवेलेबल वीज़ा नंबर्स इस्तेमाल हो चुके थे। इसीलिए उस फिजिकल ईयर के बाकी हिस्से में इस कैटेगरी में इमिग्रेंट वीज़ा जारी नहीं किए गए। एनुअल लिमिट यानी नए फिजिकल ईयर यानी 1 अक्टूबर 2026 से रीसेट होने वाले हैं। तो अगर आप भी अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ काम का लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। और आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।